अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है इस ढेर सारे मैस से। हस्बैंड ने लास्ट वीक पूरा वीक छुट्टियां की, और जब आपको पता है कि जब मर्द घर पे होते हैं ना तो फिर इतना सारा मैस बनता है। पता नहीं क्यों घर में इतना ज़्यादा डबल डबल काम हो जाता है। हालांकि हर चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसे होता है या सिर्फ मेरे साथ ऐसे होता है। जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना तो मेरे घर में डबल भी नहीं, डबल से भी डबल मैस बनता है। पता नहीं क्यों, या शायद हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं, बाहर शाहर जाते हैं, इस तरह से सारा कुछ, तो फिर ये जो काम होता है ये पेंडिंग हो रह जाते हैं, इसलिए। खैर जनाब, यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े मैंने बाहर फैलाए, और कपड़े जो है वो सूखे नहीं, और बारिश शुरू हो गई। आजकल मौसम का आपको पता है कि बिल्कुल हमारा दोस्त नहीं बन रहा। एकदम से या तो बारिश लग जाती है या फिर एकदम से धूप निकल आती है। मैं तो अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि गर्मी आ गई है या सर्दी आ गई है। गर्मियाँ चली गई हैं, सर्दियाँ आ गई है, या फिर दोनों आ जा रही है, अपनी मर्ज़ी कर रही है। आप सबकी तरफ भी यही माहौल है या सिर्फ हमारी तरफ है? बस मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आती, सर्दियों के कपड़े निकालूं या गर्मियों के निकालूं। बच्चों को जंपर पहनाए तो बच्चे जो है वो जंपर उतार के फेंक देते हैं, और फिर उनको ठंड लग जाती है और कोई समझ नहीं आती। यहाँ पे जनाब अब सारे कपड़े मैं अलग अलग कर रही हूँ, जो जहाँ की चीज़ें हैं वहाँ पे जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे सारे कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी। वीकेंड भी गुजरा था, तो वीकेंड पे बच्चों ने भी खूब सारा खेला अपने डैडी के साथ, तो इन्होंने अच्छा खासा जो है ना गन बजाया था। इस गन को उठा के दिल कर रहा था ना बिठा दूँ तीनों को, और मैं अच्छी खासी इनकी फेंटी लगा दूँ कि भाई इतना सारा गन किस खुशी में बचाया है। यहाँ पे बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैं यहाँ पे सॉन्ग ऑन करके और काम ख़त्म करने की ट्राई कर रही थी। मतलब मैं सोच रही थी कि किसी तरीके से मैं थोड़ी सी इंटरटेन हो जाऊँ और जल्दी जल्दी से मैं काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि घर इतना फैला हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। आपने देखा होगा हमेशा वैसे इतना फैला हुआ नहीं होता, ये ज़्यादा फैला हुआ इस वजह से भी है क्योंकि मैंने जो कपड़े धोए थे वो बारिश की वजह से ना सूखे नहीं थे, और यहाँ पे मुझे फैलाने पड़ गए थे। रग भी बेचारा एक कोने में चला गया हुआ था, क्योंकि इतना इस पे प्ले हुआ है ना। उसके बाद जनाब जो ये नॉर्मल मेरे डेली रूटीन के काम होते हैं ये भी नहीं हुए, क्योंकि हम काफ़ी बिजी रहे। खाना पीना इकट्ठे किया, मूवी नाइट की, कुछ हमने बच्चों को बाहर लेके गए, हम दोनों मियाँ बीवी थोड़ा टाइम स्पेंड करते रहे, एक दूसरे के साथ बैठे रहे, कोई टीवियाँ देखी, कोई बातें की बहुत सारी। अच्छा भी था। मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि भाई काफ़ी टाइम के बाद उनका दिल कर रहा था छुट्टियाँ करने का, तो मैं तो वेट कर रही थी कि कब वो कहें कि मैंने छुट्टियाँ करनी है। जितना शौक़ होता है मुझे कि वो छुट्टियाँ करें, उतना ही फिर बाद में मैस बनता है, और मैं उस मैस को समेट रही होती और ये सोच रही होती कि यार ये क्यों होता है ऐसे। हालांकि आप यकीन करें मेरे हस्बैंड खाने में भी मेरे साथ हेल्प कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काम फिर भी डबल हो जाता है। खैर जनाब, यहाँ पे मैं अब ये थोड़ा बहुत जो काम था वो कर रही थी, और ये जब सारा गंद मचा हुआ होता है ना तो बंदे को इतना अजीब सा फील हो रहा होता है। अभी मैंने सोचा कि सारी अच्छी सी सफाइयाँ करके फिर आराम से बैठ के मैं चाय इंजॉय करूँगी, लेकिन अभी मैं ये कर ही रही थी। जब सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया और ख़त्म करके अभी मैं बैठी हूँ तो पाकिस्तान से कॉल आ गई, और मेरे कज़न की डेथ हो गई अचानक से, एकदम से। उनका असल में एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर वो बच भी नहीं सके, वो फोत हो गए, बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई। और आपको पता है जब यंग एज में डेथ होती है तो फिर एकदम से शॉक लगता है। कोई बंदा बीमार हो या कुछ ऐसे हो ना तो डेथ हो, बंदा सोचता है कि ठीक है, लेकिन ये जो है, जब भी मैं ऐसे किसी टॉपिक पे बात कर रही होती है ना तो एकदम से मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है, और ये मुझे सब ने कहा है। अच्छा, ये मेरे अंदर की सैडनेस होती है जो कि मेरी आवाज़ में आपको सुनाई देती है। खैर जनाब, बस यहाँ पर आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फिर मुझे पता है मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है, और फिर बहुत सारी मैं बातें करती हूँ जो कि शायद कभी कभी मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। व्लॉग्स समटाइम इसलिए भी होते हैं कि कोई देखे और वो रिफ़्रेश हो जाए, वो खुश हो जाए। व्लॉग्स इसलिए नहीं होने चाहिए कि हर वक्त जो है वो बंदा पहले ही सैड बैठा होता है और कोई कैमरा ऑन करता है, बंदा थोड़ी देर व्लॉग देखने बैठता है तो कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाए, बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाए, खुश हो जाए। समटाइम्स होता है मैं अपनी पर्सनल बातें, अपनी सैडनेस, अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को कम करती हूँ, और जैसे मेरे पहले व्लॉग होते थे खुशियों से भरे, वैसे वाले व्लॉग मैं आपके साथ शेयर किया करूँ इंशाल्लाह। तो बस जनाब, यहाँ पे हो गई है सफाई। जब सफाई घर की हो जाती है तो आपको पता है कि कितना मज़ा आता है उस घर में बैठने का। आजकल तो हीटर भी ऑन हो गए हैं थोड़े बहुत। बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो मैं साथ साथ जो सफाइयाँ कर रही थी, मैंने सोचा साथ में मैं जो हूँ वो हीटर भी ऑन करती हूँ, और साथ साथ थोड़ा सा जो है ना रूम वार्म करके बैठ के थोड़ा इंजॉय करती हूँ। आजकल का जो वेदर है ना उसमें हीटर ऑन करके थोड़ी देर बैठ के चाय पीने का अपना ही मज़ा है। आप लोग मुझे बताइएगा कौन कौन ऐसे करता है। जब मैं पूरा घर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद ये मैं फ़ायर ऑन करती हूँ, और फिर मैं एक कप
बनाती हूँ चाय का और रिलैक्स होकर आराम से पीती हूँ। कभी कभी तो ये मैं ऑन करके हीटर ऐसे पाँव आगे करके बैठ जाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ना वार्म पाँव में फील हो। मुझे बहुत सर्दी लगती है पाँव में भी, मेरे पाँव हमेशा ठंडे रहते हैं। ये किस किस के साथ होता है मुझे नहीं पता, मेरे पाँव इतने ठंडे क्यों रहते हैं। और सर्दियों में मुझे डबल डबल सॉक्स पहन के बैठना पड़ता है। वैसे विंटर की शॉपिंग किस किसने कर ली है मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपने कहाँ से की है, और किस किसने नोट किया है कि महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है, मतलब आसमानों को छू रही है महंगाई। मैं गई चीज़ें देखने के लिए, आप यकीन करें मैं प्राइस देख के सारे कपड़ों की और सब चीज़ों की हैरान थी कि यार चलो डबल हो जाए प्राइस, मान लेता है डबल से भी एक गुना ज़्यादा, इतनी महंगाई हर एक चीज़। और अभी तो क्रिसमस भी मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल होने वाली है सबके लिए जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की प्राइस से भी इतनी ऊपर है। मैं देख रही थी कि मतलब हर चीज़, जैसे ये जब क्रिसमस आता है ना तो यहाँ पे यूके में बहुत स्पेशल करते हैं, तो हर एक चीज़ बहुत सस्ती कर देते हैं, लेकिन इस बार तो भाई बहुत ही महंगाई हुई हुई है। खैर जनाब, ये थोड़ी सी क्रिसमस की डेकोरेशन आ चुकी है तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ क्लिप शेयर करते हैं। उसके बाद जनाब ये रात का टाइम है और आपको पता है जैसे कि मैं बीमार हूँ तो मुझे खाना वगैरह बना हुआ आता है, तो ऐसे ही छोटा बच्चा बीमार था तो मैं उसकी मामा को जो है वो खाना ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। मैंने कहा सालन दे आती हूँ ताकि उनको बनाना ना पड़े, तो फिर इसलिए मैं बच्चों को जो है वो लटाया और हस्बैंड को बोला थोड़ी देर आप इनके पास बैठे, जल्दी से मैं सालन दे के आ जाऊँगी। उससे नेक्स्ट डे जनाब ये हमारे टाउन में एक पता नहीं क्या डे था, कुछ ग्रीन डे समथिंग ऐसे कुछ था शायद, मुझे सही नाम नहीं याद, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो एक उन्होंने फन फेयर जिस तरह का होता है उस तरह से प्लान किया हुआ था, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, ये सब कुछ फ्री था बिल्कुल, बस आपने बच्चों को लेके जाना और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करना था यहाँ पे। और जो जो बच्चे विन हो रहे थे उनको साथ में प्राइजेस भी मिल रहे थे। रेहान फरहान ने भी यहाँ से विन की बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा रेहान फरहान ने जो है वो क्राफ्टिंग के एरिया से अपने लिए बोट्स बनाई, बहुत प्यारी, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। इन्होंने अपने क्राउन बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया। इस वीकेंड पे फिर मुझे बच्चों को कहीं लेके जाना नहीं पड़ा, ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे मुझे स्पेंडिंग करनी पड़ती। तो आजकल की महंगाई में आपके लिए एक और ये भी खुशखबरी है, और सबको बता रही हूँ कि आप अपने एरिया पर नज़र रखें। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि मुझे भी पहले पता नहीं होती थी, लेकिन अभी पता है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये बिल्कुल फ्री एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चों को आपने यहाँ पर लेकर जाना होता है, बच्चे प्ले करते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये रोबोटिक था जनाब और ये बहुत प्यारा था, बच्चों ने इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा फन किया। उसके बाद जनाब ये मैं हूँ यहाँ पे, जनाब मैं गई तो बड़ी तैयार होके थी, लेकिन यहाँ पे रेन स्टार्ट हो गई थी और मैं रेन कोट बिल्कुल नहीं पहन के गई थी। शुक्र है मेरी गाड़ी पास ही खड़ी थी, तो फिर हम जाके थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाते थे, फिर जैसे ही फिर रेन स्टॉप होती थी हम निकल के फिर आ जाते थे, और फिर हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। विंटर के मैंने शूज़ भी निकाल लिए अपने। बाकी नई शॉपिंग मैंने अभी तक नहीं की, बच्चों के माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं विंटर के कपड़े, लेकिन मेरे जो हैं वो थोड़े लेने वाले हैं। अभी देखते हैं कि मैं कहाँ से लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ देख रही हूँ कि मैं कहाँ से लूँ। कुछ चीज़ें जो मेरे पास हैं वो मैंने निकाल ली हैं, अभी नई शॉपिंग की नहीं। बस ये जनाब मंडे का है, मंडे मॉर्निंग हम बच्चों को स्कूल छोड़ के हस्बैंड के साथ हम बाहर आए हुए थे ब्रेकफास्ट पे, मैं और मेरे हस्बैंड। ये हमारी डेट चल रही है दोनों की जनाब, थोड़ा सा हम अपने लिए भी टाइम निकालते हैं ऐसे। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट। अल्लाह हाफिज़।